हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.3। एक्स वाई त्रिभुज ABC की भुजा BC के समानांतर एक रेखा है। एक्स वाई जो है वो ABC त्रिभुज की BC के समानांतर एक रेखा है। यदि BE समानांतर है AC के और CF समानांतर है AB रेखा के और एक्स वाई से क्रमशः जो EF पर मिलती हैं उनके समानांतर है कि BE समानांतर है AC के और CF समानांतर है AB के। ठीक है, तो हमें ये दर्शाना है कि एरिया ऑफ ABE और एरिया ऑफ ACF ये दोनों एरिया क्या हैं, बराबर है। इन दोनों के एरिया हमें बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिख देते हैं दिया है हमें कहाँ से कहाँ तक दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिया है। तो हम इसको क्वेश्चन में से ही उतार लेंगे और सिद्ध करना है में क्या करेंगे, सिद्ध करना है में हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। जो दर्शाइए होता है वो सिद्ध करना है होता है। तो इसके भी आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपने दिया है और सिद्ध करना है, क्वेश्चन में से नोट कर लेना है। फिर प्रमाण में देखो, इसके अंदर आप ये देखोगे ध्यान से कि ABE ये जो त्रिभुज है ABE और एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है BCYE। ठीक है, ये है BCYE, ये जो चतुर्भुज है और ABE है। ठीक है, ये एक ही आधार BE पे देखो, ये इसी आधार के ऊपर ये त्रिभुज बना हुआ है और इसी आधार पे ये समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है इसी आधार पर। तो अगर ये इनके बीच में स्थित है तो पैरेललोग्राम का इसके साथ रूल होता है कि एरिया जो त्रिभुज का होता है वो आधा होता है समानांतर चतुर्भुज से। ठीक है, ये हमने थ्योरम यूज कर ली है। एरिया ऑफ ABE इस चतुर्भुज से आधा हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ देखें तो ये FC आधार पर CF आधार के ऊपर त्रिभुज बना हुआ है ACF और साथ में समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है BCFX। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज इसी आधार पर ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज बना है। ठीक है, और ये एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। समानांतर रेखाएं हैं AB और CF। तो हम इसको लिख देंगे त्रिभुज ACF और पैरेललोग्राम BCF भी एक ही आधार CF और समानांतर रेखाओं BX और CF के बीच में स्थित है। फिर एरिया ऑफ ACF क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा इस पैरेललोग्राम से। ठीक है, अब ये जो दोनों पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम जो है BCYE और BCFX, ये दोनों भी एक ही आधार BC पर स्थित हैं और समानांतर रेखाओं EF और BC के बीच में स्थित हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम BCYE और पैरेललोग्राम BCYF एक ही आधार BC और समानांतर रेखाओं BCYEF के बीच में स्थित हैं। तो क्या होता है, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYF बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही आधार है। तो इन तीनों को अगर हम देखें, देखो ये जो त्रिभुज था इस पैरेललोग्राम के बराबर आधे के बराबर है, ये इसके आधे के बराबर है और ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज भी इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा 1 और 2 और 3 से। ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आप देखो। क्वेश्चन नंबर 9, समानांतर चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समानांतर क्या एक रेखा AQ बढ़ाई गई है। ठीक है, और फिर समानांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। हमने ये आकृति देखनी है, दर्शाना है हमें। इसमें क्या दर्शाना है कि एरिया ऑफ ABCD का एरिया और इस चतुर्भुज का एरिया, इन दोनों चतुर्भुज का एरिया क्या है, बराबर है। ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में लिख लेंगे दिया है हमें यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से लेके
यहाँ पूरा किया गया है, ठीक है। और सिद्ध करना है हम जहाँ से दर्शाना लिखा है वहाँ से सिद्ध करना है, लिख देंगे कि इन दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है। ये सबसे पहले नोट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें ABCD और PB QR है समानांतर चतुर्भुज हैं दिए हुए हैं, साथ ही CP जो है समानांतर है, CP समानांतर है AQ के, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ACQ जो त्रिभुज है, ACQ त्रिभुज, ठीक है, हमने AC को मिला लिया था और QP को मिला लिया था, ठीक है। अब जो ACQ त्रिभुज है और APQ त्रिभुज है, APQ, ठीक है, ये है APQ, ये है ACQ। ये दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, AQ है, और समानांतर रेखाएं AQ और CP हैं, इन दोनों के बीच में ये स्थित हैं। तब क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज का ACQ का और APQ का। अब हमने देखा है कि इन दोनों के अंदर ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, ABQ, ठीक है। हमें ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज बराबर सिद्ध करने हैं, ठीक है। हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर सिद्ध कर दिया, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम घटा देंगे। हम ये एरिया ऑफ ABQ जो है इसमें से भी घटा देते हैं, इसमें से भी घटा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बता देंगे एरिया ऑफ ABQ दोनों तरफ घटाने पर क्या हो जाएगा, जब ये घटाएंगे तो यहाँ तो ACB बच गया, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, BPQ, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। देखते हैं कि अगर एक चतुर्भुज में एक विकर्ण उसको क्या करता है, दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये केस बन रहा है, ये समानांतर चतुर्भुज है, इसमें ये और ये दोनों एरिया बराबर है, या ये कह सकते हैं कि इसका एरिया जो है आधा है इस पूरे पैरेललोग्राम से, इस त्रिभुज का है इसका, तो हम इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ ACB। एरिया ऑफ ACB किसके बराबर हो जाएगा, आधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD से क्या हो जाएगा, ये आधा। ऐसे ही PBQ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इस पूरे चतुर्भुज के एरिया से, क्योंकि विकर्ण चतुर्भुज को बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है ना, तो इसलिए इसका जो है आधा हो जाएगा। अब अगर 1/2 दोनों को कैंसिल कर लें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQR, और यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक समलंब ABCD है जिसमें AB समानांतर दिया हुआ है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दर्शाना हमें क्या है कि एरिया ऑफ AOD और एरिया ऑफ BOC बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, और दिया है और सिद्ध करना है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये क्या है, दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपको पहले दिया है नोट करना होता है और फिर सिद्ध करना है, क्वेश्चन में से अपने आप ढूंढना होता है, तो ढूंढना बहुत आसान है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये समलंब है ABCD जिसमें AB समानांतर DC दिया हुआ है, इसके विकर्ण आपस में O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और हमें क्या दर्शाना है, AOD और BOC का एरिया क्या है, बराबर है। अब अगर हम देखें तो ये वाला त्रिभुज है ABD और AOC, ये एक ही आधार AB पर स्थित है और समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये AOB इन दोनों में कॉमन आ रहा है एरिया, दोनों में से माइनस कर दें तो ये चीज़ और ये चीज़ बच जाएगी, तो यही प्रूव करना है, ठीक है। इसको बस अब लिख लेते हैं, समझ में आपको आ गया होगा कि ABD और ABC एक ही आधार AB और एक ही समानांतर रेखाओं AB और DC के बीच में स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ ABD एरिया ऑफ ABC के बराबर आ जाएगा। तो दोनों तरफ से हमने एरिया ऑफ AOB अनवांटेड है, मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं, तो दोनों तरफ से हमने इसको घटा दिया। जब इसको घटाया तो ये क्या बन गया, ABD में से AOB घटाया तो AOD बच जाएगा, ऐसे ही यहाँ से BOC बच जाएगा, और यही हमने इसमें प्रूव करना है।